करो कान में कुंडल न्यारे जी। खड़ुआ और कानन में कुंडल न्यारे जी। जारवीर महाराज बोले भैया अब तो सज गए हो, अब चलो। बोले भैया ऐसे कैसे चलें, क्यों? हम तो सज गए और तुम सजे ना। जब ससुराल में पहुंचेंगे तो साली साले जब देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो घोड़ा कितना मलूक और चढ़ने वाले बिल्कुल बेवकूफ है। भैया तुम भी तैयार हो जाओ, सज सज करके दोनों चलेंगे, रिश्तेदारी का मामला है। जारवीर ने क्या किया उसी समय? डाला हरिओम। गरम करवाए अरे ताम फिर सियर मिलवाए। करवाए और तामे फिर सियरे मिलवाए। और माता बहनों भाइयों, अरे चंदन चौकिया डार चारे जो मल मल के तो नावेली। चंदन चौकीदार जारवीर महाराज मलमल के स्नान कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं लला राजीव गुरुदेव, अरे माथे बीच लगाई लो टीका, अरे माथे बीच लगाई लो टीका और गल में जल्दी मालारी। लगाए लो टीका गल में जलती माला और लाला हाथ में खड़ुआ पहने कानन में वाला और लंबो ले लो हाथ में लाला। जारवीर महाराज मीलम मीरी सज धज करके दोनों चले ही। अरे घोड़ा चालू चले मलबस्ता, चले मलमस्ता और पाने के लई में लगी नस्ता। जारवीर और नीलम भी दोनों पहुंचे कहां?
नीली घोड़ी के पास और नीली घोड़ी से जाकर के दोनों ने मैया की पैर छुए। नीली घोड़ी ने आशीर्वाद दिया तो जहांगीर बोले मैया सुन ले ध्यान लगाई, अरे नीला घोड़ा साथ ले जावे और मैया दे दो मोतो। जहर भी नीलम भी जब दोनों पहुंचे नीली घोड़ी के पास और बोले मैया आज हम जहर, आज हम नीलमवीर और हम कहीं जाना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो। उसी समय नीली घोड़ी बोली बेटा जहर तुम्हारे साथ जाने के लिए तो हम कभी इनकार नहीं कर सकते। क्यों? उस दिन की मुझे याद है कि मेरे पास कोई संतान नहीं थी, तुम्हारी मैया ने गोरखनाथ की 24 साल तपस्या करके प्रसादी को पाया, उसमें से बेटा थोड़ी प्रसादी मुझे भी मिली, जो मुझे गोरखनाथ की कृपा से ये नीलमवीर का जन्म हुआ। बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन लाला चले जाओ, जाने के लिए कोई इनकार नहीं करती हूं। बात यह है कि परदेश में जाकर के आपस में झगड़ा नहीं करना, फूट नहीं करना। क्यों? आपस की फूट बहुत बुरी होती है लाला। परदेश में जाकर के बेटा फूट नहीं करना। अगर तुम्हें फूट ही करनी है, घर आकर के खेतों में जाकर के फूट करना। खेत वाली फूट बहुत मीठी होती है और घर की फूट हमेशा कड़ी होती है। जहांगीर महाराज कहने लगे मैया जैसे मैं नीलमवीर को ले जाएंगे और वैसे ही छोड़ जाएंगे। आज मैया नीली घोड़ी ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी जाओ मेरे लाल। दोनों ने पैर छुए, नीली घोड़ी दोनों पुत्र के माथे छुए, आशीर्वाद दिया। जहांगीर नीलमवीर जब मैया बाचल के पास आए और उसी समय उधर से आया करो, चढ़ा दिया करो। आज जहांगीर बोले मैया बाचल से मैया अब नीलमवीर मेरे साथ है, अब मुझे आज्ञा दे दो और मैं जाता हूं। मैया समझ गई बड़ी अच्छी तरह, अब ये मानेंगे नहीं। बोले जाओ मेरे लाल, आशीर्वाद दिया। मैया ने आशीर्वाद दे करके भी घर से बाहर निकल गई और दरवाजे बंद कर दिए। नीलमवीर और जहांगीर महाराज आंगन में बैठे हैं अंदर। जहांगीर महाराज कहने लगे भैया नीलमवीर क्या देख रहे हो ना, क्या सपना मेरा सच नहीं होगा? क्यों भैया? जब हम तुम्हारे साथ हैं, सपना सच क्यों नहीं होगा? मैया ने आज्ञा तो दे दी, आशीर्वाद दे दिया, घर से बाहर निकल गई, देखो दरवाजा बंद कर दिया। नीलमवीर बोले भैया चिंता मत करो, जब हम तुम्हारे साथ हैं भैया मुझे उड़ना आता है। क्या उड़ना आता है? कि हाँ। नीलमवीर कहने लगे तुम चिंता मत करो, तुम्हें जहां जाना है पर हम तुम्हें पहुंचा देंगे। दरवाजे बंद हैं भैया, ऊपर तो खुला है, तुम बैठो पीठ पर और गुरु गोरखनाथ का नाम लो, हम तुम दोनों यहां से चलते हैं। श्रोताओं एक बड़ी सोचने की बात है चाचा जी, जब एक प्रसादी से 6 वीर के जन्म हुए और उड़ते तो सब उड़ते, एक ही क्यों उड़ा? उड़ते अगर एक प्रसादी से 6 वीर का जन्म है,
सोचने वाली बात। और उड़ते तो सब उड़ते, नीलमबीर ही क्यों उड़ा? वो इसलिए मैं बताता हूं, जितना मुझे प्राण मिला है उतना बताऊंगा जरूर। जिस वक्त बादशाह मैया हापी नाम गुगड़ का टुकड़ा नीली घोड़ी को खिला करके अपने अंदर महल में चली गई। घोड़ी एक वृक्ष के नीचे बंधी हुई थी। आकाश मार्ग से एक नीलमबीर नीला घोड़ा आया, उस घोड़ी के साथ समागम करके और आकाश मार्ग को उड़ान भर देता है। देखा किसने था? रामा नाम का एक ग्वाल रहता था जो वह गऊओं की सेवा करता था। उस ग्वाल ने देखा तो तुरंत मैया के पास गया, बोले मैया आकाश से एक नीला घोड़ा आया, अपनी नीली घोड़ी के साथ समागम करके वो आकाश मार्ग को ही चला गया। नीली घोड़ी ने बहुत लंबी सांस ली, धन्य है प्रभु, 6 वीर जन्म लेंगे, उसमें से एक वीर ऐसा होगा जो उड़ान भरेगा। मैया को बहुत खुशी हुई। श्रोताओं, जहार वीर महाराज आज नीलमबीर सवार हो जाते हैं और किस तरह से समुद्र पर पहुंचते हैं, ध्यान देना। राजेश भैया, अरे सोई जार ने मारो को